अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी हमारी आज की सुबह है। हमें बहुत उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जी हम आज जा रहे थे गुजरांवाला। तो ये हम सफ़र कर रहे थे गुजरांवाला जीटी रोड साइड से। हम मोटरवे साइड से नहीं थे गए। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम गुजरांवाला दूसरी रोड से जाएंगे, वो भी बड़ी अच्छी है, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो ये जी देखे बाहर दूर दूर तक कितने खेत नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा खेत नज़र आ रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, आंखों को दिल को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हम ग्रीनरी सब्ज़ा देख रहे हैं। सब्ज़ा देखने से आंखों को दिल को बड़ा सुकून मिलता है। आप लोग तो भी जानते होंगे ये बात ना। तो हम जब तक कोई पार्क देखते हैं, कोई चीज़ें देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। ये देखे जी मज़े की चीज़, यहाँ पे तो उन्होंने जो आउट ऑफ सीज़न सब्ज़ी थी ना, वेजिटेबल्स, तो वो लगाई हुई थी, उनको ढका हुआ था। फिर जी हम गुजरांवाला में पहुँच गए। गुजरांवाला में पहुँचे, वहाँ पे बहुत रश था, समझ ही कुछ नहीं आ रही थी, गुजरांवाला इतना रश था। तो हम भी बहुत थक गए थे, बहुत लंबा सफ़र लग रहा था हमें। ये हम वहाँ पहुँचे तो ये हमारा जो बच्चा है ना, ये हमारे साथ शरारतें कर रहा था। फिर हम लोग अंदर गए, जाके बैठे हैं, मिले हैं सबसे। बेटा भी बहुत अच्छा था। फिर वह खाना शाना खाया। फिर कुछ देर के बाद हम बाहर घूमने निकले। तो वहाँ पे ये इतने प्यारे फ्लावर्स थे, मैंने इसकी वीडियो बनाई। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स थे। फ्लावर्स तो सभी को ही अच्छे लगते हैं, जहाँ भी हों हर कोई फ्लावर्स को देख के ना तो वैसे ही मुस्कुराने लग जाता है। फिर जी हम लोग गए स्वीट क्रीम, वहाँ से हमने आइसक्रीम खाई, बहुत मज़ा आया। हम लोग यहाँ पे गए, फिर हमने उनको कहा कि जी हमने ये वीडियो बनानी है। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि हाँ जी आप ज़रूर बना सकती हैं। तो ये जी फिर ये देखें जी, उन्होंने ये कोन तैयार की ग्लास में, और ये देखिए इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी डाल रहे हैं। इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने सेटिंग की और बच्चों को कप्स में डाल के दिए। ये देखें आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी इनकी, बहुत ही अच्छी। तो फिर ये देखे जी उन्होंने फिर खूब इसकी कशीदाकारी भी की, बहुत यानी कि नट्स वगैरह डाले, किसी चॉकलेट्स डाली, और ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे कि भी हम ये खा रहे हैं। कौन थी एक हमारी, तो एक कौन को भी खूब उन्होंने हीरे जवाहरात लगा दिए। तो फिर हम लोग, फिर ये देखे जी फिर सबने अपना अपना कप उठा लिया, अपनी अपनी कौन उठा ली। मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी। और जी मेरे बेटे ने तो ब्राउनी आइसक्रीम ली थी और केक साथ ये लिया था, और वो बड़ा खुश था कि मैंने सबसे अच्छी चीज़ ली है। लेकिन मैं भी बहुत खुश थी कि मैंने भी सबसे अच्छी चीज़ ली है। तो बस ऐसी शरारतें होती रहीं। तो फिर हम जी वहाँ से लेके फिर गाड़ी में निकल आए, मतलब गाड़ी में बैठ गए। ये देखिए वहाँ पे गुजरांवाला में इतनी बड़ी शॉप थी, यानी कि ये स्वीट क्रीम की, बहुत ही ज़बरदस्त। फिर हम बस वहाँ से खा पी के फिर हम लोग वापस आ रहे थे। जब फैसलाबाद आते हुए इस रास्ते में सरेरा होटल था, वहाँ पे ये उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। यहाँ पे सब गाड़ियाँ खड़ी थी, कोई मतलब गाड़ी वॉश कराता था, कोई कुछ कराता था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी मैंने तो नमाज़ पढ़नी है, नमाज का टाइम है, नमाज का टाइम लेट हो रहा है, तो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखे जी कितना खूबसूरत दरख्त है। मैं तो इसको देखती थी और ना देखती ही रह गई। मैं कहा देखिए अल्लाह ताला की शान, जैसे इंसान की बॉडी के अंदर वेन्स भी कुछ इसी तरीके से ही चल रही होती हैं, और ये दरख्त भी बिल्कुल उसी तरीके से था। और नीचे से रोशनी जब पड़ रही थी ना, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और जो फिर हम वहाँ से फिर हम वापस फैसलाबाद की तरफ आ गए। तो बस रास्ते में हम काफ़ी थक गए थे, काफ़ी मुश्किल हो रही थी। ये जी फिर नेक्स्ट डे मैं ज़रा गई, फिर रमज़ान की कुछ चीज़ें लेनी थी, रमज़ान की तैयारी के लिए ना, जो सी हम डेकोरेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें ली। और ये रात को मेरे मियाँ साहब ग्रोसरी भी ले आए थे, यानी कि ग्रोसरी से मुराद यानी कि फ्रूट्स वगैरह ले आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ले आऊँगा, तुम टेंशन ना लो।
तो जी बस फिर मैं जब वो लेकर आए तो फिर मैं सबको ना अलग अलग बास्केट में डाल रही थी और डेट चेक कर रही थी। हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, वो जब जाते हैं ना जब फारिग होते हैं अपने ऑफिस से तो फिर वापसी पे ना लेते आते हैं, तो काफ़ी रात हो जाती है। मैं सब चीज़ें देख देख के रख रही थी। मेरे मियाँ साहब ने ना बस ये चीज़ें जब मुझे ला के दी ना, तो मैंने कहा कि आपने मुझे पहले नहीं ला के दी थी, अब जब रमज़ान में बस एक आधा दिन ही रह गया ना, अब आपने मुझे ला दी हैं। तो बस फिर वो टाइम लगता है ना, फिर इसको साफ़ करने में, सेट करने में काफ़ी देर लग जाती है, फिर थक जाता बंदा बहुत ज़्यादा ना। क्योंकि मेरे पास पहले तो हेल्पर थी, इस वक्त तो कोई हेल्पर भी नहीं थी, इसलिए मैं बड़ा मतलब ना उनसे नाराज़ हो रही थी। बहरहाल मैंने ये सब चीज़ें फिर रख दी, अलग अलग बास्केट में डाल दी। ये जी नेक्स्ट डे सुबह के टाइम जी फिर मैं नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ता बना के मैंने कहा फिर मैं बाकी काम शुरू करूँगी, जो रात को मतलब रह गया था मेरा, यानी कि फ्रूट्स वगैरह को साफ़ करके रखना था और बाकी काम था ये फिर मैंने चाय बनाई। मैं कहा चाय पी लेते, चाय पी के ज़रा बंदा चार्ज हो जाता है। हम चार्ज होने की कोशिश कर रहे थे, बस ये मैंने फिर बनाया क्योंकि मेरा ध्यान ज़रा फ्रूट्स वगैरह की चीज़ों की तरफ था। आज काम भी बहुत था, तो आज बस मेरे से काम ज़रा सही तरीके से हो ही नहीं पा रहा था। और ये जी हमारा ऑमलेट तो तैयार हो गया है और चाय भी हमारी बन गई थी। मैंने और मेरे मियाँ साहब ने हमने इकट्ठे बैठ के चाय पी। पोनी मैंने गलती से बस ज़रा थोड़ी बड़ी पकड़ ली थी, तो उससे चाय भी गिर गई थोड़ी सी। फिर जी हमने मतलब सुबह सुबह जब नाश्ता किया ना, तो हमें अच्छा लगा, क्योंकि हम बाज़ औक़ात ज़रा थोड़ी हम लेट भी उठते हैं, मतलब 11-12 बजे उठ के नाश्ता कर लेते हैं। आज हमने जल्दी जल्दी कर लिया था, हम उठ गए थे, मतलब हम 7 बजे के ही उठे हुए थे, फिर हमने 8:30-9 बजे नाश्ता कर लिया था। और बाहर मेरे मियाँ साहब गए तो कहते देखो फ़ायज़ा कितना बाहर ना ड्राई हुआ है घास, माली भी नहीं आ रहा, माली पता नहीं कहाँ रह गया है, उसने पानी भी सही तरीके से नहीं दिया और वो पानी लगा रहे थे। और जी फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट किया जी। सबसे पहले मैंने तो खुमानियाँ रखी हुई थी चटनी के लिए, यानी कि भिगो के रखी हुई थी, साथ इमली भी रखी हुई थी। तो मैंने फिर कहा कि जल्दी जल्दी मैं अब इसका ये काम कर लूँ, क्योंकि मैं पहले चली गई थी गुजरांवाला, तो वहाँ गई थी, तो फिर ये ज़रा पेंडिंग यानी कि हो गया, ये फ्रिज में पड़ी रह गई। मैं कि सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करूँगी। तो ये जी मैंने इसके अंदर इसके स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा सिरका ऐड किया। सिरका इसलिए हम ऐड करते हैं ताकि इससे ना फिर वो ख़राब नहीं होता। बहुत से लोग इसमें ना कॉर्नफ्लोर भी डाल देते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल के भी ठीक रहता है, बाद में जी उसमें कलर डालो या कुछ और करो, वो भी ठीक है, मतलब ठीक है, जैसे किसी को पसंद है ना वो वैसे बना सकता है। मैं इसमें कुछ नहीं डालती, मैं इसको ओरिजिनल रखती हूँ। जो मज़ा ओरिजिनल चीज़ में है ना, दूसरी तरह नहीं है, क्योंकि आप वो दूसरी तरह तो देखेंगे ना कि हाँ भी हमारी आंखों को ऐसे अच्छा लग रहा है। आप यकीन करें कि जिस वक्त आप नेचुरल चीज़ बनाते हैं ना, जो उसकी ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल चीज़ के साथ भी इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा जायका आता है, और वो आंखों को भी चीज़ अच्छी लगती है। जब उसको आप सही तरीके से पका लेंगे, उसको उसका गाढ़ापन आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगी, तो वो बहुत अच्छी लगेगी। और जी उसके बाद जी मेरे पास काफ़ी सारे वो यानी कि गरम मसाला, साबुत गरम मसाला आया हुआ था। मैंने वो सारा यानी कि ना उसको बस हल्का हल्का फ्राई करना था तवे पे। तो बस ये काम मेरा हुआ नहीं था, जो कि मैं आज मैंने सोचा कि मैं उनको हल्का हल्का करके तो इनको फिर मैं ग्राइंड करूँगी। हम सिंपल भी वैसे नहीं कि वैसे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो मज़ा इनको हल्का सा तवे पे सारे को भून के और फिर आता है ना, वो वैसे नहीं आता। ये देखिए इन सब चीज़ों को आपने ना हल्का हल्का यानी कि तवे पे यानी कि गरम कर सेक लेना है। तो ये जब मैंने लौंग डाले, लौंग तो बेचारे बस फटाफट ही होने लगे थे, मैंने ज़रा ज़रा हलाए और मैंने बस निकाल लिए। मैं कहा ये ना इतने ही काफ़ी हैं। फिर ये काली मिर्चें इसमें ऐड की, तो ये जी तवे पे ऐड की, तो ये भी माशाल्लाह इसने भी थोड़ा सा टाइम लिया। ये बस हल्का हल्का ही करना था,
क्योंकि जैसे कि आपको इल्म है ना कि एक तो वो मौसम भी ख़राब, यानी कि मौसम यानी कि जिस तरह का है ना, वो इनके अंदर ना वो सुंडी सी लग जाती है, जिसको कई लोग कहते हैं फफूंदी लग जाती है। तो उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं। तो अगर हम इसको फ्राई कर लेते ना, फिर वो चीज़ नहीं होती है। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें। अगर आपने इसको वैसे ही ओरिजिनल यानी कि वैसे ही रखना है ना डिब्बे में, जैसे बाज़ार से आया, शॉपर खोला, जो चलो जी हमने अपनी डिब्बे में डाल दिया और चलो जी रख दिया, संभाल दिया, तो उसका ये है कि भी उसमें ना फिर भी मतलब कुछ ना कुछ लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। और अब ये देखें, मैंने सारी इसी तरीके से हल्की हल्की सौते कर ली हैं तवे के ऊपर। और अब इनको मैं ग्राइंड करूँगी। इसके अंदर जो सी नमी है ना, नमी भी ये ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, ये यानी कि ड्राई हो जाएगी और बहुत ही अच्छी यानी कि ये ग्राइंड होगी। मैं तो ये सूखा गरम मसाला था, इसको भी मैंने हल्का हल्का तवे पे डाल के किया, तो ये भी मेरा माशाल्लाह से हो गया बहुत ही अच्छा। और पूरे घर में ऐसे खुशबू फैली हुई थी जैसे शायद मैं बिरयानी बना रही हूँ। और जी फिर उसके बाद जी मैंने बनाने थे, एक और स्पेशल चीज़ बनानी थी। उसके लिए मैंने आलू बॉयल किए। ये चीज़ जी मैं बना रही थी, मैंने कहा मैं समोसे बनाती, क्योंकि पहले मेरी बेटी ने समोसे वगैरह चीज़ें बना ली थी, तो वो भी फ्रिज में पड़ी हुई थी। मैंने कोई यानी कि आपको बना के नहीं दिखाई थी। फिर उसके लिए मैंने कहा चले आज मैं आपको ना वो दिखाती हूँ। और जी जो काफ़ी सारे लीमू आए थे, लेमन यानी कि, उनको बस ये हाफ कट करके उनको फिर मैं फ्रीज़ करने के लिए एक बाउल में निकाल रही हूँ। और ये टमाटर जो सी हैं, ये सारे मैंने वॉश किए अच्छी तरीके से। वॉश करके इनको अच्छे तरीके से ड्राई करना है। ड्राई करेंगे ना जी, इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं ना होगा, अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो फिर ये ना जिस वक्त हम इसको ग्राइंड करके रखेंगे ना, तो ये इसमें यानी कि उल्ली नहीं लगेगी, गड़बड़ नहीं होगी, कुछ भी मसला नहीं होगा ख़राब ना। तो ये देखिए जी सारे मैंने इस तरीके से ड्राई कर लिए। और ये देखिए जी मेरा लेमन जो उनसे है सारा माशाल्लाह उन्होंने बच्चियों ने निकाल दिया है। और अब मैं ये क्यूब्स की शक्ल में डाल दूँगी। और जैसे जैसे हम रमज़ान में यानी कि स्कंजवी वगैरह कुछ किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी, हम एक क्यूब्स निकाल के, दो क्यूब्स निकाल के ना हम स्कंजवी बना लेंगे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। इसको मैंने हल्का सा टेस्ट किया, ये लेमन बहुत तीखे थे और बहुत जूसी थे। तो मैंने कहा भी वाह, इस वक्त इसका मतलब इस दफ़ा क्या रमज़ान तो आउट क्लास जाएगा, ज़बरदस्त जाएगा। तो ये जी जितने भी हो सकते थे मैंने कहा मैं निकाल लेती हूँ, बाद में फिर देखी जाएगी, फिर और निकाल लेंगे। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा यानी कि ये मतलब क्यूब्स नहीं थी, तो बस ये क्यूब्स ट्रे मेरे पास मेरी फ्रिज की ही एक ही थी, और एक के अंदर ही ये डबल चलती हैं। तो मैंने कहा चले मैं इनमें डाल देती हूँ। और कुछ थोड़ी सी मैंने एक और दूसरा मेरे पास केक वाला था, मैं कहा चलो कोई मसला नहीं है, हम इसमें डाल लेते हैं। मैंने बाकी इसमें डाल दी। और मैंने बस फिर थोड़ी सी रह गई थी, वो मेरे बेटे ने स्कंजवी बना के पी ली, तो उसको बहुत पसंद है लेमन, तो उसको इतने पसंद है, बस लेमन नज़र आ जाए फ्रिज में कहीं पड़े हुए, वो शुरू हो जाता है कि भाई मामा मुझे तो स्कंजवी बना दे, स्कंजवी बना दे। हमारा काम बेशक रह जाए, उसकी स्कंजवी पूरी हो जाए। और ये देखिए जी जो से टमाटर थे, ये सारों को फिर मैं हाफ कटिंग करके ये ग्राइंडर में डाल रही थी। मैंने कहा इसको मैं ना ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके इसको भी फ्रीज़ करना था, क्योंकि भी जिस वक्त रमज़ान में आपको पता है ना टाइम बहुत शॉर्ट होता है, कुछ पढ़ना भी होता है, नमाज भी पढ़नी होती है, कुरान भी पढ़ना होता है, मतलब कुछ और भी पढ़ रहा होता है, कभी दूसरे पढ़ता है, कभी अस्तगफार करता है, तस्बीहात पढ़ता है। तो उसके लिए ये कि भी हम फिर टाइम ही नहीं होता ना। तो रमज़ान में कोशिश किया करें इन चीज़ों यानी कि गाने शाने और बहुत ज़्यादा ड्रामे और इन चीज़ों से आप ज़रा परहेज़ किया करें। हम तो यानी कि मतलब काफ़ी यानी कि ज़ाहिर है जो ये काम इस फील्ड में हैं, जो ब्लॉगिंग करती हैं या जो लोग करते हैं, उनको टाइम काफ़ी लगता है। यानी कि ज़ाहिर है हर चीज़ में मेहनत दरकार होती है। आपको पता है इतनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है और इतना टाइम लगता है ना। और जी बस ये हमारी चटनी जो सी हम बना रहे थे, ये भी हमारी होगी तैयार। तो हमने कहा चले हम इसमें डाल देते हैं। माशाल्लाह ये हमारी पूरी इसी एक में आ गई। तो रमज़ान के लिए बनाई है। जब रमज़ान के लिए ये ऐसे होता है कि बाज़-औक़ात कोई कहता है भी हमने साथ रायता भी बनाना है, तो कोई केचप भी ले लेता है, फिर ये चटनी इतनी काफ़ी होती है, ये इनफ है।
तो इतनी ज़बरदस्त बनती है ना, बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ तो पकौड़ों को लगा लगा के। और जी ये हमारे टमाटर जो से ये भी मैंने ग्राइंड कर लिए थे, तो ये देखिए जी मैं अब ये इनमें डाल रही हूँ ताकि ना ये फिर फ्रीज़ करने के लिए। मेरे पास कोई और चीज़ नहीं थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसी में डाल लूँगी, जब फ्रीज़ हो जाएंगे मैं इनके फिर पीसीस कर लूँगी। तो बस फिर एक पीस उठाया और हमने जी यूज़ कर लिया। ये देखिए ना इस तरीके से डाल लेना। ये माशाल्लाह इन दो में डल गया है, तो थोड़ा सा और भी बच गया था, वो मैंने फिर एक और बाउल में डाल दिया। मैं कहा चलो वो पहले यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी बिल्कुल रेडी होगी। मैंने फिर ये फ्रीज़र में रख दी फ्रीज़ होने के लिए। और जी उसके बाद जो मैंने जो गरम मसाला ये सारा जो मैंने किया था, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया हुआ था। वो तो ठंडा तो जल्दी हो जाना था क्योंकि मौसम अभी बहुत गर्म नहीं अभी आया, अभी तो थोड़ा ठंडा गर्म यानी कि मिक्स ही है। और जी ये बिल्कुल सेट हो गया था। तो फिर मैंने कहा जो मैंने इकट्ठे यानी कि मिक्स रखने हैं तो वो मैं निकाल लूँ, बाकी मैं ग्राइंड कर लूँगी। हाथों की मदद से भी मैं चेक कर रही थी और दूसरी तरह भी चेक कर रही थी। तो जो बस इसमें जो सी थी ना, वो जो उनके तो नाम मुझे भी नहीं आते, वो जो गोल गोल से थे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं ढूंढ रही थी, मैं कहा वो कहाँ पे, वो मैं निकाल लूँ। ये देखिए मैं इसको तोड़ने लगी हूँ। इसकी जो ऊपर से खौल है ना, ये उतार देना है। ये छिलका होता है। और आपको मज़े की बात बताती हूँ, बहुत पहले ना ये मुझे इल्म ही नहीं था होता कि इसका छिलका उतारते भी हैं। मैं तो वैसे ही रख देती होती थी। मैंने कहा अच्छा जी हो गया। अच्छा असल चीज़ तो इसके अंदर है, हम अंदर वाली चीज़ को तो देखते ही नहीं थे। तो भी मुझे पता चला, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये इसका छिलका उतारते हैं। फिर मैंने ऐसे इसको ना ठोकर लगा के तो उतारा, वाकई सारा ये देखे ना छिलके उतर गए। अब वो चीज़ अलग होगी, ये असल ये चीज़ है और ये इसके छिलके हैं। तो ये जी फिर मैंने बड़े ध्यान से फिर मैंने किया। और ये जितनी मुझे चीज़ चाहिए थी उतनी मैंने कर ली, बाकी मैंने ग्राइंड कर लिया। मैं कहा चलो मतलब खाना वगैरह बनाएंगे तो उसके ऊपर एंड पे थोड़ा सा डाल दिया, बाकी जो चावल बनेंगे, बिरयानी बनेगी तो वो हो जाएगा। और ये मैं बना रही थी समोसे। मैं कहा चले आपको समोसे अब दिखाऊं कि भी मतलब मेरी बेटी ने तो पहले बना लिए हुए थे काफ़ी सारे, तो मुझे ये था कि भी चले मैंने आपको कोई मतलब दिखाया नहीं, अपनी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई ऐसी। तो मैं कहा चले मैं ये भी आपको अब दिखाती हूँ। फिर मैंने ये आलू वाले बना लिए क्योंकि पहले वाले चिकन वाले थे, वेजिटेबल वाले थे, दूसरे थे इस तरह से ना। तो ये जी वो सारा कुछ मटेरियल सेट कर लिया। फिर उसके बाद जी मैदा मैंने लिया परात में, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा ऑयल डाला। ये ऑयल डाल के उसको अच्छी तरीके से फिर सारे यानी कि मिक्स किया। ये देखिए इस तरीके से डाल लेना है। तो बस हाथ की वजह से इसको सारे अच्छी तरीके से ना आप फैला लें। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना तो आप इसको ना गूंद लें, जैसे आप आटा गूंदती हैं वैसे गूंद लें। ये देखिए मैं बस जितनी मुझे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही थी ना, मैं वैसे ही इसके अंदर ना पानी ऐड कर रही थी। ये देखिए जी रमज़ान की रौनकें तो बस क्या ही कहने हैं। रमज़ान की तो बरकतें ही ऐसी कि रमज़ान के लिए तो हर औरत, हर बच्ची, सब यानी कि ऐसे खड़े हो जाते हैं कि भाई रमज़ान है, हमने रमज़ान की तैयारी के लिए हमने ऐसे करना है, हमने ये चीज़ बनानी है, हमने ऐसे एहतमाम करना है, हमने ऐसे सबको खिलाना है। हर एक बंदा बड़े ही खुश होकर ना ये सब कुछ करता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे इधर ही ऐसे कि रमज़ान में जितना इंसान खुश होता है ना रमज़ान के लिए, उतना ही जो सी हमारी हुकूमत है ना वो चीज़ों के रेट इतने बढ़ा देती है ना कि बस भी कुछ ना पूछो। इतने बढ़ा देती है कि बंदा सोचता ही रह जाता है मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। और जी ये मैं मैदे के छोटे छोटे पेड़े कर रही थी। मैं कहा पेड़े बना के रख लेती हूँ ताकि फिर बेलने में आसानी रहेगी मुझे। और मैं साथ साथ ना सांचा था मेरे पास, उसके साथ मैंने कहा मैं बनाती जाऊंगी। ये है कि भी तो अगर बड़े भी हो जाते हैं, बाज़ार जितना साइज़ है उसका उतने साइज़ के बन जाएंगे समोसे,
और बाकी जो होगा वो फिर दोबारा से यूज़ हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बना लेती हूँ। ये भी बड़ी जल्दी बन जाते हैं। अगर आपके पास पट्टियाँ नहीं हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे फ्री हैंड तो ऐसे कि अभी अगर आपकी कोई इमरजेंसी होगी, कोई मेहमान आ गया बाहर, घर में जो बनाई हुई थी वो नहीं रही, ख़त्म हो गई हैं, तो आप बाज़ार से फ़ौरन मंगाएं और खाएं और इन्जॉय करें। ये देखिए जी, फिर मैंने बेलना शुरू किया। इसके बस नॉर्मल साइज़ रखा क्योंकि सांचा भी मेरा बस नॉर्मल सा था, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं था। तो पेड़े भी इसलिए छोटे किए थे कि भी ये ना हो कि बाद में इतनी मोटी वो उसकी ब्रेड, यानी कि सॉरी उसका ना जो मटेरियल है, बाहर वाली जो रोटी है वही बड़ी मोटी बन जाए। बारीक ही होनी चाहिए, फिर खाने में ना आसानी, अच्छा लगता है, आसानी भी रहती है ना। तो ये जी मैंने इस तरीके से सांचे के ऊपर रख दिया और बस फिर मैंने 1 चम्मच मैंने उठाया वो मटेरियल जो आलू का था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। बस अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा दबा ले ताकि सही तरीके से ना लग जाए। तो मुझे लग रहा था शायद थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया है, मैं बड़ा एहतियात ही करी थी। तो ये देखिए जी, बस जी इतनी सी बात है। चलो जी, ये भी हो गया। तो ये देखिए जी, ये जो इसका मटीरियल, जो बाहर की तरफ मटेरियल निकल आता है ना, वो हम निकाल देते हैं। और ये जी अंदर हमारा समोसा रेडी। इसी तरीके से हमने सारे बना लेने हैं जल्दी जल्दी से। और ये देखिए जी, ये सारे मेरे बन गए। अभी भी मेरे पास मटेरियल था, मैंने कहा बस मैं एक डिश ही बनाती हूँ, आपको दिखाऊं कि लग कैसे रहे हैं। फिर मैं बहुत थक गई थी, मैंने बस जो थोड़ा सा मटेरियल बचा था ना, मैं कहा चलो जी यदि रोटी बनाओ तो खाइए। तो बस जी फिर मैं रोटी बनाई, इसकी साथ मैंने बनाई चाय और मैंने पीने लगी। अस्सलाम वालेकुम, आपको फ़ाइज़ा की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप सबका ये साल खुशियों भरा लाए और आप सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रमज़ान के रोज़े रखें और इबादत करें। अल्लाह ताला आपके रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। चलें जी, आपको मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग या किसी नई रेसिपी में। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।